यहाँ एक चीज मुझे अ, अ, हमारे अम, ये मोहन भागवत जी की बात में और उधर अ, अमेरिका में ट्रंप के बात में एक चीज में मुझे कहीं न कहीं समानता नजर आती है। मोहन भागवत जी जो लोगों को सावधान करते हैं कि ये अ, वो अ, ये सांस्कृतिक मार्क्सवाद की बात। अरे इस समय मार्क्स कोई भी देश में दुनिया की आप मुझे बताइए मार्क्सवाद तो ऐसे ही हाशिए पर है। उसकी कहीं भी सरकारी नहीं है, सिर्फ केरल में है, वो भी अपने दम पे नहीं मिली-जुली है। मार्क्सवाद तो अब वो दुनिया में ही उसका सोवियत यूनियन की समाप्ति के बाद तो कोई नहीं रहा। लेकिन मजे की बात ये कि इतने आक्रांत क्यों हैं हम लोग? ठीक ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो रिपब्लिकन पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो भी एक रात दिन अपने जो प्रतिद्वंदी है कमला हैरिस जो भारतवंशी है उसके विरुद्ध कहते हैं शी इज ए मार्क्सिस्ट, शी इज ए कम्युनिस्ट, शी इज ए सोशलिस्ट। मुझे आप बताइए, मैं जब वो था तो मुझे आश्चर्य होता था कि वो कमला हैरिस कह रही है कि नहीं मैं तो पूंजीपति हूँ, पूंजीवादी हूँ। और लेकिन ट्रंप साहब ने कल ही कहा, कल ये परसों ही कि रेडिकल लेफ्टिस्ट पागल होते हैं। अरे अमेरिका में है कहाँ? वहां तो समाजवादी ही नहीं है, कम्युनिस्ट तो बहुत दूर की बात होती है। तो ऐसे में वह सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप साहब की नजर कभी उस तरफ नहीं जाती जिसको वो बोलते हैं व्हाइट ट्रैश। एक पुस्तक है व्हाइट ट्रैश, एक पुस्तक आई 2-3 साल पहले और वो हर एक को पढ़नी चाहिए। उसकी जो मैं सामने दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि ये किताब है नैन्सी आइसेनबर्ग की। अब इसमें कभी ट्रंप साहब ने इस इस जो व्हाइट टेस्ट यानी श्वेत कचरा और श्वेत कचरा की श्रेणी में कौन लोग आते हैं, श्वेत कचरा की श्रेणी में कौन आते हैं कि जो लोग व्हाइट तो हैं लेकिन गरीब हैं, निर्धन हैं, हाशिए पर रहते हैं। क्या कभी ट्रंप साहब उसके बारे में नहीं बोलते? इनको इतने इतने गंदे संबोधन है इन श्वेत श्रेष्ठ के या श्वेत कचरा यानी सफेद ये श्वेत लोगों के संबंध में कि आप सोचिए उनको मिट्टी खोर कहा जाता है, उनको जंगली कहा जाता है, उनको पहाड़ में बसने वाला कहा जाता है, जबकि वो व्हाइट्स है। लेकिन उसमें ट्रंप साहब कभी नहीं कहेंगे कि इनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जबकि वो व्हाइट्स है। मैं ब्लैक की बात नहीं कर रहा, मैं कलर की बात नहीं कर रहा। यानी वो लगातार, क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि ये जो श्वेत कचरा समुदाय है श्वेतों का, वो ट्रंप का अंधा समर्थन क्यों है कि हमारे ट्रंप साहब 2016 से जो पहली बार आए राष्ट्रपति बनने से और अब वो कह रहे हम अमेरिका महान बनाना चाहते हैं। लेकिन और साथ में ये जो व्हाइट ट्रैश के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं हमारा अमेरिका महान बने। लेकिन एक मिथ जो है गढ़ा जा रहा है, जैसे कि हमारे सामने एक मिथ गढ़ा गया कि विश्व गुरु बनना है। अब पहले यहाँ की जो गरीब, आज हम गरीबी के इंडेक्स पर बहुत नीचे गिर चुके हैं। 2014 में 55 पर थे और आज हम 105 पर हैं। तो आप किस देश को, किस अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं? महान जनता बनती है, जब जनता महान बनती है तो देश महान बनता है। तो उन्होंने एक मिथ गढ़ा ये व्हाइट कैश के दिमाग में, श्वेत कचरा लोगों के दिमाग में कि हमें तो महान बनाना है, अमेरिका को महान बनाना है, इसलिए हर ढंग की कुर्बानी देनी चाहिए। अरे सब कुर्बानी जरूर देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, राष्ट्र की रक्षा करो, लेकिन ये देखना चाहिए कि हमारी कुर्बानी से, हमारे त्याग और बलिदान और परिश्रम से समाज का कौन सा वर्ग दौलतमंद होता जा रहा है। ट्रंप साहब जरा इसकी ओर भी ध्यान दें। जब कमला हैरिस बात करती है कि भाई हम मिडिल क्लास को सस्ते दामों पर ये
फ्लैट दिलाएंगे। जब कमला हैरिस बात करती है ओबामा केयर की, जब हेल्थ केयर की, बच्चों के चाइल्ड वेलफेयर की, आपकी गन पॉलिसी पर कंट्रोल करने की, उसको नीति को बदलने की, तो ट्रम्प साहब कहते हैं कि आप तो कम्युनिस्ट हैं। क्या आम लोगों की बात करना, शोषण के विरुद्ध बात करना, क्या ये कम्युनिस्ट होना? नहीं, ये समतावादी, ये मानव सभ्यता के आवश्यक तत्व हैं, क्योंकि हम सब बराबर जन्मे हैं। तो हमको एक ऐसी व्यवस्था रखनी होगी, लानी होगी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी पार्टी। तो ट्रम्प तो आज जो मैं वहां रहा, अभी चुनाव के दौरान ही मुझे थोड़ा सा जाने का मौका मिला, थोड़े दिन देखने का, तो व्हाइट ट्रैश सबसे बड़ा चर्चा में केंद्र में आया हुआ है। और व्हाइट ट्रैश यानी, क्योंकि व्हाइट ट्रैश के दिमाग में ये है कि 19वीं सदी में जो अब्राहम लिंकन ने जो दास प्रथा समाप्त की थी, वो गलत किया, क्योंकि इससे जो श्वेत वर्चस्व था, व्हाइट सुप्रीमेसी, उसको धक्का लगा। इसलिए अमेरिका के जो दक्षिण प्रांत हैं, उसमें क्यों विरोध है, और उसमें ट्रम्प साहब क्यों लोकप्रिय हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि उनको अमेरिका को मान बनाना, यानी 19वीं सदी की जो श्वेत वर्चस्ववाद की जो अवधारणा है, उसको फिर से रिवाइव करना है। मैं समझता हूं ये एकांगी दृष्टि होगी राष्ट्र को महान बनाने की। राष्ट्र महान बनते हैं जब जनता ऊपर होती है, जनता का समरूपी सर्वांगीण विकास होता है, चाहे वो भारत रहे या अमेरिका रहे या ब्रिटेन रहे या कोई भी दुनिया का कोई भी देश रहे, जिसमें मैं चीन को भी शामिल करता हूं। इसलिए मैं समझता हूं आने वाले समय, जिसका कि भागवत जी कहते हैं चुनौती, हाँ, आने वाली सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस चरम पूंजीवाद और चरम कॉर्पोरेट पूंजीवाद के दौर में हम राज्य को किस तरह से वापस कल्याणकारी राज्य में रूपांतरित करें, उसमें बदलें। ये सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो श्रम के माध्यम से जो उत्पादन होता है और उससे जो संपत्ति का सृजन होता है, वो समाज के सभी वर्गों तक सम्यक रूप से, समान रूप से पहुंचता रहे। ऐसे हमको शासन की, ऐसे कानून की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि चाहे मोहन भागवत जी हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या और कोई हो, आज जरूरत इस बात की है, जरूरत ये नहीं मार्क्सवाद तो अभी बहुत ही हाशिए पर, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सर, आप अपने ही लोगों को जरा रास्ते पर ले आइए, एक समतावादी पथ की ओर अग्रसित होइए। यही सबका तकाजा है और भारत की भी यही परंपरा है। नमस्कार। नमस्कार। मैं इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।